दयाल ई लर्निंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं वर्गों के योग अंतर पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके सामने कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप क्या करेंगे? जो है दो संख्या मानिए, आप जो है दो संख्या मानिए। तो माना जो है माना दो संख्याएं क्रमशः ए तथा बी। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। संख्या के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तथा उनके वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा? वर्गों का वर्गों का अंतर दिया हुआ है 28। कितना दिया हुआ? 28। इसका मतलब लिख सकते हैं a² माइनस b² वर्गों का अंतर बराबर आपका 28 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है। अब आइए देखते हैं जो है a और b की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। जो है तो आप a² प्लस b² बराबर दिया है 100, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और a² माइनस b² बराबर दिया है 28। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए तो क्या करेंगे? जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? जो है ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² बराबर हो जाएगा 128। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 128/2। 128/2। जो 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौको 8। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 64। जब a² का मान 64 आ गया तो a का मान क्या आएगा? √64 जब करेंगे तो a का मान आ जाएगा 8। ठीक है। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। तो हमको a की वैल्यू पता हो गई है। अब हमारे सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है, a² प्लस b² बराबर 100 और a² माइनस b² बराबर 28 दिया हुआ है। तो जो हमको छोटा इक्वेशन लगता है उसी में हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करके और दूसरे जो है संख्या का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन क्या है? सिंस a² माइनस b² बराबर 28 दिया हुआ है। ठीक है। या यहीं पर आप देख लीजिए a का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो a² यहाँ पे वैल्यू रखना है। a² का मान कितना है? 64 दिया हुआ। ठीक है। माइनस b² बराबर 28। तो क्या करेंगे? इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाएंगे। तो 64 माइनस 28 बराबर b² जो है। तो 64 में से 28 जाए कितना होगा? 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया। ठीक है। तो b² बराबर कितना आ गया? 36। b² का मान कितना आ गया? 36। हैंस b का मान क्या हो जाएगा? √36 मतलब कितना जाएगा? 6 जाएगा।
कितना जाएगा 6। तो जब ए का मान हमको पता हो गया, ए का मान 8 आ गया और बी का मान कितना हो गया 6 आ गया जो है, प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग, जो आपकी संख्या ए और बी आपने माना है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा, संख्याओं का योग बराबर, योग मतलब जोड़, बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। अब देखिए जी आपका आंसर कितना आ गया, ए का मान आ गया आपका 8 और बी का मान आ गया 14। ठीक है, बी का मान कितना 6 आ गया। इस प्रकार से ए प्लस बी का मान कितना आ गया 14। ये आपका आंसर है जो कि पूछ रहा था कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना आ गया 14 आ गया। अब कैसे आप आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है? आइए थोड़ा सा बता देते हैं हल्का सा। देखिए किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए ए और बी की वैल्यू अगर रखेंगे तो इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए इसको जो है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका जो है दिया हुआ ए जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर का मान क्या है 64 है, बी स्क्वायर का मान क्या है 36 है। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, जो हमारी ए और बी की वैल्यू है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 29 है। क्या कह रहा है इसमें, दो संख्याओं का योग, हम लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया है 29। कितना है 29 या 29 है। वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर दिया हुआ आपका 145 दिया हुआ 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया है। उन संख्याओं का अंतर जो है, कह रहा दो संख्याओं का योग 29 दिया हुआ, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया 145। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा जो है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में जो है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप शॉर्टकट में भी इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब तक आपको बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिक आपको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है। तो मान लिया क्या करेंगे, माना संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। ठीक, तो संख्याओं का योग क्या होगा? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, संख्याओं का योग मतलब क्या, x प्लस वाई बराबर दिया है 29। ये पहली कंडीशन दिया हुआ आपका समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है, उन संख्याओं मतलब x और y के वर्गों का अंतर क्या होगा? वर्गों का अंतर हो जाएगा आपका जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बराबर दिया हुआ आपका जो है 145 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर इसको आप सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है उन संख्याओं का अंतर निकालना, मतलब x और y जो आपकी संख्या है इसका आपको अंतर फाइंड करना है।
तो जब अंतर कैसे फाइंड करेंगे, जब तक संख्या नहीं पता होगा तब तक अंतर कैसे डिफाइन करेंगे आप जो है। तो पहले आप x और y की वैल्यू निकालिए, उस संख्या का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे जो है, देखिए पहला इक्वेशन आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 29। दूसरा आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार को इसको फिर से लिख लेते हैं, या ऐसे करिए कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 145 और एक्स प्लस वाई का मान दिया इतना। तो आप जो है क्या करेंगे जो है, आप एक्स, तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे जो है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह जो है, दिया हुआ है तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे जो कैसे निकालेंगे इसको जो है। इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या आपका जो है, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे जो है तो लंबा पड़ेगा जो, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे आप जो है, आप ये जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ 145 जो है, ठीक है। इसको लगाने के कई मेथड हैं, सबसे इजी मेथड आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो है। आप जानते हैं जो है, यू नो दैट जो है, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका जो है, होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप जो है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका जो है 145। हमने यही चीज़ लिखा हो सेम जो है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, क्या है 2 जो है। पुट द वैल्यू आप जो है एक्स प्लस वाई बराबर 29 इन इक्वेशन 2 जो है, देन वी गेट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखी है इसमें जो है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 29, तो यहाँ हम रखेंगे 29 और ब्रैकेट में आपका है एक्स माइनस वाई बराबर दिया 145, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 145 अपान जो है 29। तो कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 5 9 45 5 हासिल 4 हो गया, 5 2 10 4 14, तो ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आ गया x माइनस वाई बराबर आ गया 5 जो है। और जबकि आपका पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं आप समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए, और पहला इक्वेशन क्या आपका है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 29, कितना दिया है 29, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे जो, जब जोड़ेंगे तो एक संख्या कर कैंसिल हो जाएगी, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर जाए, यहाँ पूरा लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 9 5 14 34 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 34 बटा 2 करेंगे, ये कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17, ठीक है। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 17 आ गया जो है। तो x मतलब क्या, पहली संख्या आपकी है, पहली संख्या जो संख्या आप माने x और y जो है, तो एक संख्या का मान आ गया आपका 17। दूसरी संख्या कैसे आप निकालेंगे जो है, दूसरी संख्या निकालने के लिए आप जो इक्वेशन नंबर 3 आपका है सबसे सिंपल जो है, आप इसमें दिया हुआ सिंस आपका x माइनस वाई बराबर क्या आया है, इसमें तीसरा इक्वेशन बराबर 5 दिया है, तो x का मान रखिए, x का मान हमने रख दिया 17 माइनस वाई बराबर 5, इसको इधर ले आइए बराबर के दाहिने साइड में, इसको इस साइड में ले आइए बराबर के बाएं साइड में, ये इसका साइन बदल जाए तो कितना जाएगा 17 माइनस 5 बराबर वाई, ठीक है। इट मीन्स कितना 12 बराबर हो जाएगा वाई, या वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया आपका 12 जो है, वाई का मान कितना आ गया 12 जो है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है
एक्स की वैल्यू आ गई 17, एक्स बराबर 17 आ गया 17, और वाई बराबर कितना आ गया 12 आ गया जाए। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का मान 17, तो संख्याओं का अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा 17 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 5, बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया ये, ठीक है, आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से आप जो है वैल्यू जो है एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं आप जो है। एक बार फिर से आपको बता देना चाह रहे हैं, कह रहा दो संख्याओं का योग 29 दिया हुआ है। अब देखिए दो संख्या अगर जोड़ेंगे 17 और 12, 17 और 12 का जोड़ेंगे कितना होगा 29 हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उनका अंतर क्या है 5 है, अंतर इसका निकालने में कितना आ गया 5 आ गया जो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई हो गया जो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 2030 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, 3 क्रमिक, 3 क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्णांकों, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 2030 दिया हुआ, कितना दिया है 2030 हो, 2030 हो। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, बीच का पूर्णांक क्या होगा। क्वेश्चन कैसे लगेगा ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। तो इसमें पहली बात तो आपको मानना है कि 3 क्रमिक पूर्णांक किस तरह से मानेंगे आप जो है, किस तरह से आप मानेंगे। तो मानने के लिए आप कैसे मानेंगे, मान लिया जो है, मान लिया 3 क्रमिक पूर्णांक, 3 क्रमिक पूर्णांक क्रमशः क्या होंगे आपके 3 क्रमिक पूर्णांक जो है। पहला अगर x है, दूसरा क्या होगा x+1 होगा, तीसरा क्या होगा x+2 होगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो 3 क्रमिक पूर्णांक की संख्याएं हैं, पहली आपकी x हो जाएगी, दूसरी x+1 होगी, तीसरी क्या हो जाएगी x+2 होगी, क्या होगी x+2। तो आइए देखते हैं फिर क्या होगा जो है, क्या कह रहा है इसमें कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार, ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको आसानी समझ में आए, इसलिए पूरा स्टेप लिखना पड़ रहा है हमको जो है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस, कह रहा पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ आपका जो है, पूर्णांकों का योग बल्कि नहीं दिया, पूर्णांकों के जो है वर्गों का योग दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में जो है, पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ, क्या दिया है वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ, ठीक है। तो पूर्णांकों के वर्गों के योग क्या हो जाएगा आपका जो है, पहली संख्या की स्क्वायर जो हो जाएगा आपका जो है, पूर्णांकों के वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर और प्लस जो है x+2
2 का स्क्वायर। मतलब क्या, जो क्रमिक संख्या है जो है उनके पूर्णांकों का, मतलब पूर्ण संख्या ही है, पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है, पूर्णांकों के वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान दिया हुआ आपका जो है 2030 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2030 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो है उनके बीच के पूर्णांकों का मान क्या होगा। ठीक है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? तो बीच का पूर्णांक कैसे निकालेंगे? जो है बीच का पूर्णांक मतलब ये हुआ कि आपका जो पूर्णांक x प्लस 1 है इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, x प्लस 1 का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जो है ये सीधी सीधी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करें कितना हो जाएगा? पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है कि नहीं 2, तो मीन्स क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x बराबर हो जाएगा आपका 2030। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, 4 यहाँ है। ठीक है, कितना हो जाएगा? या इसको पहले स्टेप लिख लीजिए, ये 4x हो गया, ये 2x हो गया, सब मिला कितना हो गया आपका? 6x हो जाएगा। और कांस्टेंट आप क्या बना? 1 और 4 मिला कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। ये बराबर दिया हुआ है आपका 2030। आप इसको इधर ले आइए बराबर की साइड में, जो है इसका साइन बदल जाएगा। जो है कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर हो जाएगा 2030 माइनस 5। तो इस तरह से इसकी वैल्यू, इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 2025। कितना हो जाएगा? 2025, 25 जो। तो आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर दिया है 2025। ठीक है, यहाँ देखिए कामन क्या है? कामन आप ले सकते हैं इसमें जो है। तो कामन इसमें क्या है? कामन आप 3 ले लीजिए सीधे सीधे, है तो कामन x भी, लेकिन x आपको कामन नहीं लेना है। 3 कामन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2x बचा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा 2025 जो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान जब निकालेंगे कितना होगा? 20, 25 बटे 3, 3 छक 18, 2 20, 3 7 21, 3 5 15, कितना आ गया? 675, 675 हो गया। तो इन दिस वे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो गया 675। कितना आ गया? 675। अब जब 675 आ गया तो x का मान कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0। ठीक है, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे फैक्टर जो है। ठीक है, तो जब तक फैक्टर नहीं आएगा तो आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा याद दिला दें फैक्टर के बारे में कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 दिया है बराबर 0 के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण बन जाते हैं। तो कहने मतलब क्या हो गया कि क्या करते हैं कैसे, कि जो आपका द्विघाती समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में अगर जो कोई क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या यहाँ पर 1 है, तो क्या करते हैं 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है 1 का इसमें करेंगे कितना आएगा? 675 ही आएगा। अब 675 का आप क्या करेंगे? 675 का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे आप जो है 5 से डिवाइड करिए जो है। 5 एकम 5, 1 बचा यहाँ पर, फिर कितनी टाइम जाएगा? 5 3 15, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 5 7 35,
3 से करेंगे 3 9 27, यहाँ पर 3 3 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 676 को आप लिख सकते हैं, 675 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 है। ठीक है, ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हम कहें कि आपको बेसिक से समझाएंगे मैथ, तो आप बेसिक से सीखिए जाए। बेसिक आप क्लियर रहेगा तो आप बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2 संख्या इसमें फाइंड करना है। अभी देखिए यहाँ माइनस लिखा है ना, माइनस लिखा है, तो 2 संख्या हमको ऐसी फाइंड करना है जिसका अंतर 2x के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो, 675 के बराबर आ जाए। इसी में 2 संख्या बनाइए आप, तो कितना 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। तो ये 5 25 25, 25 गुणे 27 जब करेंगे कितना हो, 675। ठीक है, अब देखिए जब अंतर करेंगे आप जो है 27 - 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी संख्या क्या मिली, 27 और 25, जिसका अंतर करने पर जो है 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 675 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या रखेंगे जो है, यहाँ पर रखेंगे जो है, अब रखिए जो है यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, x² प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है, यहाँ पर क्या करेंगे जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो करना रहेगा आपको जो है x² लिखेंगे यहाँ पर 27x माइनस कितना लिखेंगे, 25x माइनस 675 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 25 जो कॉमन लेंगे कितना जाएगा, x प्लस 27 जो है। ठीक है, बराबर 0 दिया, बराबर क्या दिया है, 0। अब क्या करें, देखिए दोनों कॉमन लेंगे, x प्लस 27 हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका, 0। ठीक है, तो जब 0 आ गया तो क्या करेंगे, इफ x माइनस 25 बराबर 0 दिया हुआ है, तो x का मान कितना आएगा, 25 आएगा। x का मान कितना आ गया, 25 आ गया x का मान। जब x का मान 25 आ गया जो है, तो आपको निकालना क्या है, बीज कीजिए, बीज का पूर्णांक क्या होगा, मतलब x प्लस 1 का मान क्या होगा, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको लग रहा है इतना लंबा, लेकिन आप जब आ जाएगा तो आप आसानी से क्या आप आसानी से उसको शॉर्टकट में लगा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा जो है, जितना हमने स्टेप दिया समझाया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।